अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जुमे के दिन के साथ साथ आपने देखा मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो चुका है, बड़ा अच्छा सा। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, हालाँकि इस्लामाबाद में बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। खैर वो जब कराची के लोग जब वहाँ जा रहे होते तो उनको वैसी बड़ी सर्दी लग रही होती है। तो कल मेरी फ्रेंड्स कुछ आई हुई थी वहाँ पर यहाँ पर इस्लामाबाद से, तो कहने की यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जब हम जाते तो हम कहते हैं यहाँ बड़ी सर्दी है। और बाकी ये है कि मौसम सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मौसम जब अच्छे लगते हैं जब आपके अंदर का मौसम अच्छा हो, जब आप खुद अच्छे खुश हो तो आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। वरना ठंड हो या गर्मी हो, जो भी हो, तो बंदे का मूड अच्छा ना हो तो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो बहरहाल हम आपका मूड बड़ा अच्छा सा कर लेते हैं, इसलिए कि आपके बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं ना, हमेशा माँ को ये शिकायत होती है कि मेरे बच्चे ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे। तो आज बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बना रहे हैं जो आपके बच्चों की बड़ी फेवरेट होगी। एक हम बना रहे हैं बर्गर बन बना रहे हैं, वो भी डबल कबाब बर्गर है जो डबल पेटी रख के वो बनाए जाते हैं। और साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त सी हम बना रहे हैं जो हनी बीफ नूडल्स बन रही है। और नूडल्स आपको पता है चाहे पास्ता किसी फॉर्म में भी बनाओ वो बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। और आज की दो जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी है। ये रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जो हमारे यहाँ देखें ना, आप जाते हैं कहीं भी बड़े 5 स्टार होटल में या फिर आप किसी इस तरह के जहाँ पे बहुत सारे आपके फेमस नाम है जहाँ पे बर्गर वगैरह मिलते हैं, क्या 250-300 का आपको एक बर्गर मिलता है और इतना महंगा, फिर वो पेट भी नहीं भरता। तो क्यों ना आप इससे कम पैसों में घर में साफ़ सुथरे अच्छे और मज़ेदार बना सकें। तो आज जल्दी से इस रेसिपी को नोट कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा और मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो हमारे लिए जो इस वक्त चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ें जो आपने बाज़ार से खरीदी, बाकी सारी चीज़ें आपको घर से आपके किचन से आपको मिल जाएंगी और आराम से आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें बीफ का कीमा, या बीफ का ले लें या चिकन का, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बीफ का कीमा इस्तेमाल करिए, आधा किलो। एक टुकड़ा मुझे अदरक का चाहिए, लहसुन के 2 जवे चाहिए, हरी मिर्चें 2 अदद, 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद अंडा चाहिए, 4 खाने के चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करें, 1 अदद प्याज इस्तेमाल करें और साथ में 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, जो हमने बर्गर की पेटी बनाने। अब इसकी सॉस के लिए नोट कर लीजिएगा, 1 कप यखनी चाहिए, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, इमली का रस आधा कप चाहिए और 1 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, ठीक है। इसके साथ मुझे चाहिए बर्गर बन 2 ले लें, 4 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। स्लाइस चीज़ 4 अदद चाहिए। साथ में मुझे चाहिए सैलेड लीफ चाहिए, इसके अंदर मक्खन चाहिए 2 खाने का चम्मच और ऑयल लेंगे 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से डबल पेटी बर्गर बन रहे हैं, डबल कबाब वाले बर्गर बन रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि हमेशा एनएक्स आपको देता है बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। और आज भी बड़ा ज़बरदस्त सा जो आपके हैंड होता है ना, जिसमें से मिन्स का होता है, वेजिटेबल का होता है, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। जिस तरह ये वेजिटेबल स्लाइसर है, इसमें आप कीमे को भी थोड़ा सा चॉप कर सकते हैं, इसलिए कि मैंने इसको ट्राई किया था और बड़ा ज़बरदस्त। और जब आप घर में चाइनीज़ बना रहे होते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको यही टेंशन होती है कि सब्जियाँ कौन काटे। और पकने में तो चलो टाइम लग जाता है, फटाफट बन जाता है, लेकिन सब्जियां काटने में बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको दे रहा है एनएक्स, दे रहा है वेजिटेबल स्लाइसर। और आज का सवाल बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ेदार सा और आसान सा भी है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना ब्रेड क्रम्स हम ज़्यादातर हम ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है ब्रेड क्रम्स का। तो बस 888 पर मैसेजेस करें, ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये जो हम दे रहे हैं वेजिटेबल स्लाइसर, ठीक है जी। तो अब चलते हैं मेथड की तरफ। और यहाँ पर चीज़ें मेरी रखी हुई हैं सारी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉपर के अंदर डालेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। कीमा ये आपको बता देती हूँ, 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया और 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 जवे आपने लहसुन के लेने हैं। ये जाएंगे चॉपर के अंदर और बड़ा आसान से फटाफट ये बन जाता है, ठीक है। और इसके जो पेटी बनेंगे, कबाब बनेंगे, आप बनाकर फ्रीज़र में रख लें, अब दोबारा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर कीमा। कीमा कोशिश करें कि बिल्कुल रूखा वाला लें और मशीन का पिसा हुआ ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे ये होगा कि आपके जो बनाएंगे पेटी वो जो है वो टूटेंगे नहीं, बड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो प्याज इस वजह से भी डालेंगे ताकि वो सॉफ्ट थोड़े से बने। ये इसके अंदर डाल देते हैं, ये देखिए। अच्छी तरह से इसको हमने, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें पानी है, वॉश करने के बाद पानी होता है, तो आप क्या कीजिएगा, जो ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी है थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आधा कप के जितने डाल दीजिएगा। पहले मैं इसको अच्छी तरह से पीस रही हूँ, थोड़ा सा ये पिस जाएगा, फिर इसमें ब्रेड क्रम्स जाएगा, साथ में मेरे पास है यहाँ पर काली मिर्च है, नमक डालूंगी और हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जब बना रहे हैं, तो जब बच्चों के लिए आप बनाते हैं तो आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं करते। और जो मेरी सॉस बना रही है उसमें थोड़ी सी वो सॉस स्पाइसी होगी, इसके अंदर हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, तो इसलिए मैं इसमें कम मसाले डाल रही हूँ। जो सॉस है वो थोड़ी सी स्पाइसी और मज़ेदार सी होगी। तो बस इसको चलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, बस इसको मिक्स, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ आपके सामने बाकी के अज्जा भी डाल दी, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक ये कि जब ये पिस जाएगा तो मैं इसके अंदर बाकी के अज्जा भी डाल दूँगी, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें ब्रेड क्रम्स, ठीक है। आप ले लीजिएगा, अगर ज़्यादा नरम है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगा नमक, ठीक है। इसके बाद 1 अदद अंडा। बस ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है और सिंपल इसकी जो बनते हैं कबाब, वो कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको चलाती हूँ जब तक ये कि थोड़ा सा बारीक पिसता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। और जब तक क्या है कि आप 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। कोटिंग के अलावा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किस किस चीज़ों में हम कर सकते हैं या करते हैं, तो मैसेजेस करें 888 पर और कोशिश करें ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर वेजिटेबल स्लाइसर है जो आपको NX की तरफ से मिल रहा है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डबल कबाब बर्गर, पैटी के अज्जा, चाय का कीमा आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सोया सॉस के अज्जा, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, गाढ़ा इमली का रस आधा कप, दीगर अज्जा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बर्गर 2 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, सलाद पत्ते 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। डबल कबाब बर्गर, पैटी के अज्जा, चाय का कीमा आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 2 जवे, हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सोया सॉस के अज्जा, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, गाढ़ा इमली का रस आधा कप, दीगर अज्जा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बर्गर 2 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, सलाद पत्ते 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इस तरह से मुझे बनाने इसके पेटी, ठीक है। बहुत मोटे ना बनाएगा ज़रा, इसलिए कि हमने डबल उसमें रखने हैं, तो इसलिए हम थोड़े से इसको इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर आपने इस तरह से, ग्रिल पैन पे भी आप बना सकते हैं, ग्रिल पैन पे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ये इसका बता देती हूँ। पहले हम इसको बनाएंगे। तकरीबन हमें चाहिए 4 अदद पेटी, ठीक है। 4 अदद बनाएंगे। 2 अगर बर्गर में बना रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है तो उसमें डबल उसकी लेयर देनी है, तो इसलिए। बाकी ये देखिए इतना सारा ये कीमा बना हुआ है। इस कीमे को आप बनाकर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मतलब कबाब बनाकर एक ट्रे में फैलाकर फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने निकालने हैं, उसको फ्राई करने हैं। फ्राई करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, उसको इसी तरह से आप बर्गर बन में नहीं होता, आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रही जा रही हूँ।
अब ये फ्राई करके इसको मैं निकालूंगी। जब तक ये फ्राई होने, दूसरी साइड पे हम इसकी सॉस बनाएंगे। ठीक है, सॉस के लिए भी मैं एक ले लेती हूँ पैन, जिसके अंदर हमने सॉस बनानी है। सॉस के लिए बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है, इतना ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है ये यखनी है। ठीक है, ये यखनी इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप, टोमेटो केचप डाल देंगे। इमली का पल्प डाल देंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसको भी देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। एक अदर अंडा मैंने बाद में शामिल कर लिया था, सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको पीस लिया था। और ये देखिएगा, ये सॉफ्ट वाले इसके पेटी बनेंगे, सॉफ्ट वाले जो कबाब्स होते हैं वो बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप मतलब बड़े ज़्यादा हार्ड से हों तो फिर ज़ाहिर है आपको खुद को भी खाने में ज़रा सा वो हो जाता है। जब सॉफ्ट बनते हैं तो आपके जो बाइट ले रहे होते हैं तो आपको सॉफ्ट लगते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ अब्दुल वहाब है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। जी रिदा आपी, जी जी बोले। वो ओरिगेनो के बारे में पूछना था आपसे। जी बोले। ओरिगेनो के बारे में बोले बोले पूछे। ओरिगेनो होता क्या चीज़ है? एक ये हर्ब होता है जो हम खानों में, इटालियन खानों में डलता है बहुत सारे। जैसे इस तरह से इस आज मैं यूज़ करूँगी तो उसका एक फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, एक हर्ब होता है। उसका कोई ऑल्टरनेट कुछ नहीं कि भाई इसकी जगह आप ये डाल दें, उसका कुछ ऑल्टरनेट नहीं है। जी और बता। और ना मेरे वो सर के जो बाल है ना वो सैर हुए पड़े हैं, उसके लिए कोई नुस्खा बता सकती हैं आप? क्या हो जाते हैं बालों को? बाल मेरे वाइट हुए पड़े हैं। वाइट हो रहे जा रहे हैं तो आपको फ्लू वगैरह होता है क्या है? चलें जी, देखिए आप डॉक्टर को बताएं, ज़्यादा बेहतर है। बाल क्यों वाइट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। ठीक है, बाकी ये कि बालों को मतलब जैसे आपके बालों में शाइनिंग नहीं है, ये बाल गिर रहे हैं, या फिर आपके बालों का मतलब जैसे डैंड्रफ ज़्यादा है, ये मैं बता सकती हूँ। वाइट होने का क्या रीज़न है तो आपको डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। अपनी डाइट अच्छी रखें तो हो सकता है उससे भी फ़र्क पड़े, लेकिन आप डॉक्टर को बता दें। अच्छा जी, हमारी ये 4 अदद यहाँ पे बर्गर बन जो है वो उसकी पेटी जो है तैयार हो चुकी है। इसको मैं चूल्हा बंद करती हूँ। यहाँ पर हम बना रहे हैं इसकी सॉस। ठीक है, सॉस के लिए मैंने यहाँ पर डाली है यखनी। यखनी के साथ इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा आपने इसमें नमक डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपने भुना हुआ इसमें ज़ीरा डाल देना है। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। इमली का रस इसमें जाएगा, साथ में इसमें जाएगा टोमेटो केचप। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं और इसको पका के गाढ़ी सी इसकी सॉस बना लेनी है। सही है, इसकी सॉस बन जाएगी गाढ़ी सी। और फिर यहाँ पर जो मेरे पास वो है बर्गर बन है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास रखे हुए हैं सैलेड लीव है, साथ में आप स्लाइस चीज़ है जो मैंने फ्रीज़र में रखी है उसको निकालूंगी। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम किस तरह से इसके ऊपर सब चीज़ें लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हमारे साथ कमल है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं रिदा जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रही है और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, मुझे और बताएं। बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो। चलें, थैंक और यू मैं सो। आपके सवाल का जवाब दूंगी पहले। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब ब्रेड देंगे? क्रम्स जो है ना एक तो कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और अगर ब्रेड क्रम्स को जो है ना ऑयल में लेके ना उसमें फ्राई कर लिया जाए, हाँ। और उसके बाद जो है ना पकोड़ों वगैरह पे इस पे डाला जाए, बहुत करंची मतलब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, पकोड़ों के अंदर मिक्स किया जाए? हाँ, बैटर के अंदर? पकोड़े बना लेते हैं ना हम। अच्छा अच्छा, बेसन के अंदर। पके हुए, ओके हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, उसके। ठीक है ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इसमें जो है ना हम एग वगैरह में इसको भी बेक करने के बाद जो है ना फिर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका क्रंच आता है।
चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। चलें, हमने नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मुझे जरूर जरूर शामिल करें। बिल्कुल शामिल करेंगे, हम सबको करते हैं, जो हमारे कॉल्स कर रहे थे उनको भी करते हैं और जो मैसेजेस कर रहे होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी सॉस जो है ये रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी बस और पकानी है, हल्का सा इसको मतलब गाढ़ापन लाना है। और यहाँ पर हमारे जो बर्गर की जो पेटी है वो भी तैयार है। बर्गर बन पे थोड़ा सा बटर लगेगा। बाकी ये कि यहाँ पे सैलेड लीव है, स्लाइस चीज़ें, तो खैर मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी वो किस तरह से हमने करना है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा पका के एक बॉल में डालूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो बाकी इसका सारा काम ख़त्म हो गया। कबाब भी आपको बता दी किस तरह से बनाने हैं। और यहाँ पर सॉस जो है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स था सॉस का, वो भी मैंने आपको बताया था। कुटी हुई मिर्चें डाली है, इसमें थोड़ा सा लहसन भी अभी जाएगा, मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। ये लहसन थोड़ा सा डाल देते हैं। लहसन है, कुटी हुई मिर्चें हैं, टोमेटो केचप है, साथ में इसमें इमली का पल्प है और इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें डाल के ये गाढ़ी सी सॉस इसकी तैयार होगी। बस इसको निकालती हूँ बॉल में। जब वापस आएंगे तो फिर आगे बताएंगे हमने क्या करना है, आपने क्या करना है। 8881 पर करना है, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि जो कॉर्नफ्लावर है, और सॉरी जो ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के अलावा किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। और 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हनी बीफ नूडल्स, अज्जा स्पैगेटी नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, गोभी या ब्रोकली 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेश लाल मिर्च 3 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। हनी बीफ नूडल्स, अज्जा स्पैगेटी नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, गोभी या ब्रोकली 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेश लाल मिर्च 3 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी सॉस भी तैयार है। ये इसके जो बर्गर की पेटी है वो भी तैयार है और यहाँ पर स्लाइस चीज़ भी यहाँ पे रखी हुई है। बस अब क्या करेंगे, हल्का सा आप चाहें तो इसको मतलब टोस्ट कर लें, ठीक है, टोस्ट कर लें या वैसे ही आप इसको रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर, ठीक है, ये आपने बटर लगा लेना। दो मैं आपको बता देती हूँ बना के। अच्छा, इसको आप ये भी कर सकते हो तो हल्का सा फिर आप माइक्रोवेव भी कर लेते हैं कि चीज़ जो है आपकी मेल्ट हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है जो सॉस, थोड़ी थोड़ी सी आपने इसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं। पहले मैं इसको हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बस अब आपने बंद कर देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सलाद के पत्ते, अब आपने इसको इस तरह, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस लगानी है, ऊपर से फिर हम दोबारा से भी इसके ऊपर सॉस डालेंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से ये रखिएगा, साथ में एक आपने सैलेड लीव रख लीजिएगा, स्लाइस चीज़ रखिएगा, ये देखिएगा। थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज़र से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है।
ये है एक पैटी, ठीक है, इस तरह से। इसके ऊपर दूसरी स्लाइस चीज़, ये देखिए, डबल स्लाइस चीज़ रखिएगा ताकि आपको अच्छा उसका सही जो है खाने का अच्छा टेस्ट मज़ा आए। दोबारा आपने इस तरह से रखना है, ठीक है। ये रख लिया। अब मैं एक प्लेटर ले लेती हूँ ताकि इसके ऊपर सॉस जो गिरेगी ना तो उसके ऊपर ही गिरे, ठीक है। 2, ठीक है। अब इसके ऊपर आएगा, एक हमने यहाँ पे रखा है एक पैटी, वो सॉरी इतनी डबल डल गया ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये रख दिया। इसके ऊपर आपने एक और इस तरह से स्लाइस चीज़ रखनी है पर ये। अब सॉस जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए जूसी सा तो ऊपर से आप इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से। अब ये ऊपर से ये मेल्ट होती हुई, ये देखें, अब इसके ऊपर ये इस तरह से, ये हो गया। सेकंड को भी इसी तरह से कीजिएगा। यहाँ पर सॉस डालनी है, ऊपर आपने ये रखिएगा, फिर एक कबाब रखिएगा, कबाब के ऊपर स्लाइस चीज़ आपने रखनी है, ठीक है, ये स्लाइस चीज़ है। इसके ऊपर थोड़ी सी फिर सॉस डाल दीजिएगा ताकि आपको टेस्ट आए इसके ऊपर। दोबारा अच्छा, गरम गरम जब ये आप ये रखेंगे इसके ऊपर तो तब ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ये हो गया इसके ऊपर। अब थोड़ा सा अगर जब आप माइक्रोवेव करेंगे ना तो चीज़ जो है मेल्ट होगी तो फिर आपको सही टेस्ट आएगा इसका। चलें जी, ये रख दिया। अब ये इसके ऊपर, अब मैं इन दोनों को रखती हूँ यहाँ पर, बाकी जो है मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको कर लूँगी। ये देख लेगा, और इसी सॉस के साथ आपने इसको सर्व करना है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट आपको सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, उसका बता देंगे। बाद में हमारी जो फाइनल जिस प्लेटर के अंदर रखना है फिर हम उसमें रख देंगे। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे डबल कबाब बर्गर। अब आप नोट कर लीजिएगा जो बना रहे बड़ी मज़ेदार सी हनी बीफ नूडल्स, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, एक पैकेट हमें बॉयल स्पैगेटी का चाहिए, उबला हुआ बीफ चाहिए आधा किलो, शहद 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, उसके साथ सेसमी ऑयल जो है 1 खाने का चम्मच, और नहीं खाली तिल चाहिए, सेसमी सीड चाहिए, ठीक है। 1 खाने का चम्मच हरी प्याज, 4 अदद है ब्रोकली या बंद गोभी आप ले लीजिएगा, 1 कप के जी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, वर्सेस्टायर सॉस 2 खाने के चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, फ्रेश रेड वाली चिलीज 3 अदद, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, चॉप लहसुन 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चम्मच और ऑयल 3 खाने के चम्मच। सबसे पहले बीफ को आपने स्ट्रिप्स में कटिंग करना है और उसको बॉयल कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बॉयल होने के लिए स्ट्रिप्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पैगेटी तो वो वहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, उसको हमने किस तरह से करना है तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। हम एक ले लेते हैं जिस उसके अंदर आपने इसको बनाना है, या मैं रख लेती हूँ। चले जी, इसके अंदर जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है और फ्रेश गार्लिक चॉप किया हुआ, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। चले जी, ये इसको मैं बाद में बनाऊंगी इसलिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रख देते। चले जी, मिसेस अदनान से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रीता भी आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, गला आपका खुश्क हो रहा है बार बार सर्दी आज की वजह से। नहीं, सर्दी की वजह से नहीं, रात को मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई थी बस डिनर पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू और किस तरह से खाया सॉस वगैरह, उससे मेरा थोड़ा सा गला हो गया। और आप बताएं? शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि फैसलाबाद में जनाब आप आए ने, हमने आपको बहुत मिस किया। यकीन जाने कि सबके साथ मिलके खुशी तो हुई लेकिन आप बहुत याद आई। बस वो कुछ इस तरह से हो गया था, मेरे उन्होंने भी कहा कि भाई रिदाबा जी को आपको भेजना था, लेकिन कुछ चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा तो ज़रूर मैं आऊँगी। मुझे तो पहले का भी याद है जब हम लोग गए थे तो बड़ा हमने एंजॉय किया था वहाँ पर फैसलाबाद में। दोबारा आएंगे, कोई मसला नहीं है।
इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे और बताएं। ये है कि मैं आपकी रेसिपीज को फॉलो करती ही रहती हूँ, क्योंकि वो किचन से ही सारी चीजें मिल जाती है और इतना वो देसी सा खाना और बहुत टेस्ट आता उसका। मैंने बल्कि पतीले में जो आपने बेकिंग नहीं की थी, अच्छा। मैं वो भी करती हूँ। मैंने केक भी एक दफा बना लिया था और मैंने पिज्जा भी बना लिया था। तो कैसा बना? पिज्जा तो थोड़ा सा उसकी वो जो है ना वो बेस थोड़ी सी हार्ड हुई थी, बाकी केक जबरदस्त बना था। अच्छा, पिज्ज़ा आलमंड का केक मैंने बनाया था। अच्छा, हाँ जी। पिज्ज़ा का मैं आपको बता दूं, जब आप पूरा पिज़्ज़ा तैयार करती है ना कच्चा वाला, उसको जी आपने जी। 15 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन डायरेक्ट ना उसमें पतीले में रखिएगा। हाँ जी हाँ जी, बस यही मुझसे मसला हुआ था। हाँ मैंने फौरन से रख दिया था तो वो शायद उस वजह से था। हाँ। मुझे मेरे मियाँ साहब कहते दोबारा ट्राई करोगी ना तो बेहतर होगा। अच्छा। तो लेकिन ये कि केक तो बहुत अच्छा बना था। चलें, ज़बरदस्त, अपनी कोशिश जारी हाँ जी। रखिए और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? बड़ी याद आई मुझे आप। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी बिल्कुल दीजिए। कि ना ये जो ब्रेड क्रम्स है कोटिंग के अलावा ये स्प्रिंकल्स और रोस्टेड वेजिटेबल्स बीन्स डिशेस के लिए यूज होती है, ब्रेड ठीक है। कटलेट्स के लिए, चिकन सूप के लिए। ओके। और इसके अलावा और भी काफी जगहों पे ना ये इस्तेमाल हो सकता होती है। है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मिस किया, याद किया, उसके लिए भी शुक्रिया। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ मैंने क्या किया, लहसुन डाला है फ्रेश, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और ये बीफ डाल दी। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालनी, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या चीज़ें डालनी और क्या नहीं डालनी। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें आप मैसेज, ढेरों SMS करें, इसलिए कि आपको दे रहा है NX, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपका इतने सारे काम जो है आसानी से हो जाएंगे। वो दे रहा है आपको वेजिटेबल स्लाइसर। और आज का सवाल बड़ा आसान सा, आपने ब्रेड क्रम्स के बारे में बताना है कि सिर्फ हम ऊपर कबाब वगैरह पे कोटिंग के अलावा और किस चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप करें ढेरों SMS और विन करें हमारा गिफ्ट। और इसी के साथ देंगे एक छोटा सा ब्रेक। हनी बीफ नूडल्स अज्जा स्पैगेटी नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, गोभी या ब्रोकली 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेश लाल मिर्च 3 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। हनी बीफ नूडल्स अज्जा स्पैगेटी नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, गोभी या ब्रोकली 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेश लाल मिर्च 3 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है बड़ी मज़ेदार सी हनी बीफ नूडल्स। ठीक है, ब्रेक से जाने से पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया था सिर्फ लहसुन के साथ मैंने इसमें डाल दिया था ये जो बॉयल किया हुआ बीफ, और बाकी कुछ भी नहीं डाला। सही है, अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, और इसके साथ इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा देसी टच भी तो देना है ना। इसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगानो, मेरे पास है पाउडर फॉर्म वाला, मैं वही ऑरिगानो डाल रही हूँ। साथ में आप इसमें डाल दीजिएगा नमक के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च के साथ वर्सेस्टरशायर सॉस, साथ में इसमें जाएगा सिरका, और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें जाएगी यहाँ पर वेजिटेबल, शिमला मिर्च, हरी प्याज, और साथ में इसके अंदर मैंने डाली है बंद गोभी ले लें, ब्रोकली ले लें, जो आपको आसानी से मिलती है वो आपने डालना है। इसके बाद अगर चाहे तो थोड़ी सी गाजर डाल सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने कहा थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ, ज़रा कलर अच्छा सा आ जाएगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास एक पैकेट पूरा बॉईल किया हुआ नूडल्स का, जिसको मैंने उबाल के रखा है, वो नूडल्स डालेंगे। नूडल्स के बाद इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें जाएगी हनी। यहाँ पर है मेरे पास शहद, ये आप ले लीजिएगा 2 टेबल स्पून के इतना शहद, ठीक है, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, और यहाँ पर है मेरे पास चिली रेड वाली, वो मैं डाल दूँगी। बस इसको करते हैं मिक्स, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फिर आपने चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे पे रखना है, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ों का जो जायका है वो आ जाए। अगर आप इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएंगी, तो फिर आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रा सी ये सब्ज़ियाँ कच्ची रहेंगी तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी। बस इसको मैं मिक्स करती हूँ सिर्फ। और बाकी मेरे पास है यहाँ पे सेसमी सीड है, तिल है, तिल जो ऊपर से डाल देंगे जब हमने इसको सर्व करना हो। तो बाकी ये रेडी हो गया। आप डबल जो कबाब बर्गर हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं, उसको भी मैंने वहाँ पे रख दिया है, ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर बस ये मिक्सिंग हो रही है और उसके बाद इसका चूल्हा बंद करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से कीजिएगा, ज़ाहिर है हनी जो होती है वो एक जगह पे जम जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी हमारी हनी बीफ नूडल्स जो है रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। बस मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से मैंने कर ली है इसकी, ज़बरदस्त किस्म है। चलें जी, ये होगी रेडी। थोड़ी सी इस पर जाएंगे सेसमी सीड, ये देखें। चलें जी, ये भी रेडी होगी और इसका भी कर देते हैं चूल्हा बंद। तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं होगी कंप्लीट। यहाँ पर एक अदद रेड चिली ले लें, ग्रीन चिली ले लें, उसको चॉप करती हूँ और वो इसके ऊपर डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसका करते हैं चूल्हा बंद। और एक अदद चिली को आपने इस तरह से कटिंग करके ये ऊपर से डाल दें। थोड़ा देसी भी देना पड़ता है, टेस्ट आपको पता है, देसी जब नहीं इसमें टेस्ट आएगा तो आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कि हमारे जो खाने हैं उसमें एक थोड़ा सा मिर्च मसाले की वजह से उसमें आता है टेस्ट। तो बाकी ये रेडी होगी दोनों रेसिपीज़। फर्स्ट रेसिपी आपने देखी, सेकंड रेसिपी भी रेडी होगी। बस इसको डिश में निकालते हैं। टाइम थोड़ा सा रह गया और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास है वेजिटेबल स्लाइसर है जो NX आपको दे रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर विन करें। सब्जियां काटना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी मेहनत लगती है, खाना पकाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन वेजिटेबल कटिंग करने में बड़ा टाइम लगता है। तो 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर डिलक्स हमारे पास वेजिटेबल स्लाइसर है। और आज का सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो ब्रेड क्रम्स है सिर्फ हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ढेरों करें SMS और विन करें, हमारे पास है वेजिटेबल स्लाइसर, ठीक है। तो चले ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। अभी रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे, तो जो चीज़ आपसे मिस हो जाती है, आपको नहीं समझ आती, तो उस वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डबल कबाब बर्गर, पैटी के अज्जा, चाय का कीमा आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 2 चवे, हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सोया सॉस के अज्जा, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, गाढ़ा इमली का रस आधा कप, दीगर अज्जा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बर्गर 2 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, सलाद पत्ते 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चॉपर में गाय का कीमा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर बारीक पीस लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, अंडा, बारीक कटी प्याज और ब्रेड क्रम्स शामिल करके मिक्स करें। फिर इसके कबाब बनाएं और ग्रिल पैन पर तेल डालकर कबाब ग्रिल कर लें। अब यखनी, कॉर्नफ्लावर, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, भुना जीरा, नमक, टोमेटो केचप और इमली का गाढ़ा रस मिक्स करके चूल्हे पर पकाएं और गाढ़ा होने पर उतार लें। फिर बर्गर बन पर पहले मक्खन लगाएं और कबाब रखकर सॉस डालें। उसके बाद ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखकर दोबारा मक्खन और कबाब रखें। आखिर में ऊपर टमाटर, प्याज और सलाद पत्ते रखकर सर्व करें। हनी बीफ नूडल्स अज्जा, स्पैगेटी नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 अदद, गोभी या ब्रोकली 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेश लाल मिर्च 3 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, सिरका 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब:
पहले बीफ की लंबाई में स्ट्रिप्स काटें और उबाल लें। अब शिमला मिर्च, गोभी, हरी प्याज और ताज़ा लाल मिर्च को बारीक काटें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद बाकी तेल में चॉप्ड लहसुन डाल दें। जब खुशबू आ जाए बीफ शामिल करके फ्राई कर लें। फिर सोया सॉस, नूडल्स, फ्राइड वेजिटेबल्स, काली मिर्च, नमक, वुस्टरशायर सॉस, पेपरिका पाउडर और सिरका डालकर मिक्स कर लें। आखिर में चूल्हा बंद करके ओरिगानो, तिल और शहद डाल दें। डबल कबाब बर्गर, पैटी के अज्जा, चाय का कीमा आधा किलो, अदरक एक टुकड़ा, लहसुन 2 चवे, हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सोया सॉस के अज्जा, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, गाढ़ा इमली का रस आधा कप, दीगर अज्जा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बर्गर 2 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, सलाद पत्ते 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सा मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त से डबल कबाब बर्गर भी तैयार हो चुके हैं, जिसमें हमने एक देसी तरह की चटनी बनाई थी, टोमेटो केचप डाला, उसके अंदर मैंने सिरका डाला, साथ में मैंने इसमें इमली का रस डाला, कुटी मिर्च, नमक, भुना हुआ ज़ीरा। बहुत मज़े की सॉस बनती है। आप उसको सब चीज़ों को पका लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, उससे ज़रा सा गाढ़ापन आ जाता है। ठीक है, ये सॉस है जो मैंने साइड पे रखी है। अब इसी सॉस को आपने कबाब के साथ भी खा सकते हैं। घर में जो आपके कबाब बनते हैं, आलू के कबाब के साथ खा सकते हैं। पराठा बनाकर पराठे के अंदर वो चिकन जो बना के बारबेक्यू चिकन बनता है, प्लेन चिकन बनता है, उसको भी रोल कर सकते हैं। मतलब चटनी भी बड़ी मज़ेदार सी है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़बरदस्त किस्म के, हल्का सा आप माइक्रोवेव कर लेंगे तो चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके साथ बाकी जो आपके पास बच जाता है कीमे का मसाला, तो उसको बिल्कुल आप ज़ाया ना कीजिएगा। आपने उसके कबाब बना लेने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कबाब भी आपको बता दिया। वैसे ही कबाब बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर बचा हुआ तो आप बनाकर कबाब पूरे ट्रे में रख दीजिएगा। उसके बाद जब बर्फ़ बन जाएंगे तो उसको निकाल के पॉलीथीन बैग में डाल दीजिएगा, तो आपको कबाब भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ जो हनी बीफ नूडल्स है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, आप खुद भी बड़े शौक से खाएंगे। बड़ा लाइट सा होता है, आपको पता है, नूडल्स को आपने बॉयल कर लेना है और उसके बाद उसका सारा स्टार्च वगैरह सब निकल ही जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, आज हम आपदा क्या बना रही है उसका नोट कर लीजिए। आपदा बना रही है अंडे का हलवा, कश्मीरी चाय और मसालेदार सालम मछली। ठीक है, अच्छा, एनएक्स का जो गिफ्ट विन किया है ये है सना, है इस्लामाबाद से। तो सना, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल नहीं, सिर्फ मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। मसाला है तो खाना